जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी पैरामीटर। इसको आप इनवर्स हाइब्रिड भी बोलते हैं क्योंकि आपका जो हाइब्रिड एच पैरामीटर था उसका ही इनवर्स होता है। देखो इसमें आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, I1 और V2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास होते हैं V1 और I2। जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो लेफ्ट साइड में आता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका राइट साइड में आता है। देखो अब मल्टीप्लिकेशन के बाद आफ्टर मैट्रिक्स इसको इसके साथ देन इसको इसके साथ जो आपके पास इक्वेशन आई है वो ये आई है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब देखो अगर मैं यहां से जो आपका फर्स्ट पैरामीटर G1 को निकालना चाहूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, I2 को आपको 0 कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या है, अगर आप किस जी पैरामीटर को सर्किट पे अप्लाई करें तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, I2 को 0 करना पड़ेगा, मतलब जो आपका आउटपुट साइड है उसको आपको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो अगर मैं I2 को यहाँ पे 0 करता हूँ और ऐसे ही इक्वेशन सेकंड में, तो आपके पास दो पैरामीटर आएंगे। सबसे पहला पैरामीटर है वो है G11, वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से I1 बाय में V1 वेयर I2 इक्वल टू 0। अब देखो I1 बाय V1 ये आपका क्या होता है, एडमिटेंस। तो ये आपका क्या है, इनपुट एडमिटेंस। देखो अभी आपने सर्किट को क्या किया था, I2 को 0 किया था, मतलब सर्किट को क्या किया था, ओपन सर्किट। तो ये आपका क्या होता है, ओपन सर्किट इनपुट एडमिटेंस। ऐसे ही अगर मैं दूसरा पैरामीटर जो आपके पास आएगा G21, ये आपका आएगा V2 बाय में V1 वेयर I2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका रेशो आया है आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज। तो ये आपका क्या होता है, वोल्टेज गेन। तो ये आपका आया है वोल्टेज गेन। तो दूसरे से हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। अब अगर मैं यहाँ पे जो आपका V1 है उसको मैं क्या करूं, 0 कंसीडर करूं, तो फिर आपके दो पैरामीटर निकलेंगे। V1 को मैंने 0 कंसीडर किया तो आपके पास पैरामीटर आया G12 और उसकी रेशियो आपके पास आएगी I1 बाय में I2 वेयर V1 इज इक्वल टू 0। अब I1 बाय में I2 आपका क्या होता है, रिवर्स करंट गेन। रिवर्स करंट गेन। अगर ये देखो, अगर आपने V1 को अभी 0 किया तो ये आपका क्या होता है, V1 को आपने 0 किया तो मतलब आपका क्या, शॉर्ट सर्किट किया आपने इनपुट साइड को, तो ये आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट गेन आप इसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पैरामीटर है वो है G22। अगर यहां से मैं जो G22 है उसकी वैल्यू निकालूं तो आपके पास आएगा V2 बाय में I2 और ये आपके पास क्या होता है, वेयर V1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या होएगा, आउटपुट इम्पीडेंस या शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस आपके पास आएगा। तो ये आपके पास जो है चार पैरामीटर्स आते हैं। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहां से आपका करंट I1 फ्लो हो रहा होगा और यहां से ये आपका हो जाएगा I1 और यहाँ पे जो आपका इम्पीडेंस, यहाँ पे जो आपका होगा G11 और यहाँ पे जो आपका आएगा एक करंट सोर्स आएगा जो कि आपका डिपेंडेंट है आपका I2 करंट पे, और यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स आएगा ये G21 जो कि आपका डिपेंडेंट है V1 पे, और ये आपका सीरीज में G22, और ये आपका इनपुट वोल्टेज होगा V1 और ये आपका आउटपुट वोल्टेज होगा
V2, ये आपका करंट I2। तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है आपका जी पैरामीटर का। यहाँ से आप क्या है, यहाँ पे आप अपना KCL और यहाँ पे आप KVL अप्लाई करके करंट के वोल्टेज की इक्वेशन आप लोग निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करूँ तो जो जी पैरामीटर में सिमेट्रिक कंडीशन होती है वो क्या होती है, जी मोड जी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, G11 इंटू में G22 माइनस G12 G21 इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है तो जो आपका नेटवर्क है वो सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक के लिए है आपकी। और अगर मैं रेसिप्रोकल के लिए बात करूं तो रेसिप्रोकल के लिए आपके पास होगी G12 इज इक्वल टू माइनस G21। तो ये जो कंडीशन है वो आपकी रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए। अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो जो आपका नेटवर्क है वो नॉन रेसिप्रोकल है। अभी ये था आपका जी पैरामीटर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ABCD पैरामीटर या ट्रांसमिशन पैरामीटर। थैंक यू।